तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ, क्योंकि स्मैकडाउन के बाद बहुत सारे डार्क मैचेस थे। डार्क मैचेस का मीनिंग होता है जब शो ऑफ एयर चला जाता है, कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही होती है, सिर्फ वहां बैठी ऑडियंस के लिए वो मैचेस कराए जाते हैं। और पहला मैच था बीफैब हिटरो की तरफ से, बीफैब वर्सेस नेटालिया, और हमारी नेटालिया इस मैच को बड़ी आसानी से जीत गई। जिसके बाद एक और मैच भी था, वो था शिंस्के नाकामुरा वर्सेस एले नाइट। और एले नाइट फैंस के बीच काफी ज्यादा ओवर है, ये चीज इस मैच में साफ पता चल रही थी। और शिंस्के नाकामुरा इस मैच को बड़ी आसानी से जीत गए, क्योंकि उनको बड़ा काम करना है, कैरियन क्रॉस के सामने जाना है। वैसे जो टाइम मैनेजमेंट था डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन में, वो काफी ज्यादा खराब था। पर कोई नहीं, तीसरा मैच भी था डार्क मैच, जो कि था शेमस और बुच वर्सेस काइजर और विंची। और शेमस और बुच की टीम इस मैच को बड़ी आसानी से जीत गई। तो स्मैकडाउन के बाद भी काफी चीजें हुई थी जो वहां बैठी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। हम खैर देख नहीं सकते उसको, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकता हूं, जो कि मैं अपनी वीडियो में अक्सर बताता भी हूं। खैर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था, जो स्मैकडाउन में काफी ज्यादा खराब था। इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूं आपको। डब्ल्यूडब्ल्यूई बेसिकली फुल फ्लैजेड मैचेस दिखा रही है दो स्टोरी लाइन पे, एक है जजमेंट डे की स्टोरी लाइन, एक है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन। और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस हफ्ते क्या कर सकती थी, बेसिकली मैनेज कर सकती थी टाइम को, और एक सेगमेंट करवा सकती थी यार, दो सेगमेंट करवा सकती थी, ताकि और सुपरस्टार को भी टाइम मिले। एग्जांपल के लिए शिंस्के नाकामुरा, कैरियन क्रॉस या फिर एले नाइट, इन जैसे उभरते सितारों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ठीक ठाक टीवी टाइम रख सकती थी स्मैकडाउन में। लेकिन मैचेस पे मैचेस कराए जा रहे हो, और लगातार 5 मैच बुक कर दिए गए 2 घंटे की स्मैकडाउन में, जिससे किसी भी सेगमेंट को खास मौका नहीं मिला। तो ये मेरी थोड़ी सी शिकायत है। मैं जैसा मैं जज कर पा रहा हूँ वैसे ही मैं आपको सबको बताता हूँ। जो मेरी पहली फीलिंग थी पूरी स्मैकडाउन देखने के बाद, वो यही थी। और एक और स्मैकडाउन में थिंक थी, वो थी रिकोशे का एक छोटा सा बॉच, जो ब्रॉन स्ट्रोमन की वजह से हुआ। क्या होता है, रिकोशे थे रिंग के पीछे, और ब्रॉन स्ट्रोमन ने उन्हें रिंग के पीछे से ही उठा लिया और सीधा एरिक पे फेंकने की कोशिश करी। लेकिन रिकोशे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, और एरिक पे तो नहीं गिरे सीधा, लेकिन खाली मैट पे गिर गए। ये चीज फैंस ने नोटिस भी करी, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने थोड़ी चीजों को संभाल लिया। उन्होंने जल्दी से एरिक को एक हिट कर दिया, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों का ध्यान ना जाए कि ऐसा कुछ हो चुका है। पर फैंस तो नोटिस कर लेते हैं, और ये चीज सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी करने लगी। और वैसे जिसको नहीं पता बॉच क्या होता है, तो जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये स्क्रिप्टेड शोज होते हैं, तो प्रैक्टिस करके आते हैं सुपरस्टार, और पूरी तरह से कोरियोग्राफ आप इसे कह सकते हो। लेकिन कोरियोग्राफ के बावजूद अगर मिस्टेक हो जाए तो उसे बॉच कहते हैं। और वैसे इंडियन फैंस तो इतना नोटिस नहीं करते, वो तो कैरेक्टर पे ज्यादा जाते हैं। लेकिन हमारे यूएसए के फैंस तो काफी ज्यादा टूट के पड़ते हैं रेसलर्स पे। मान लो आपके एक महीने में 2-3 मैचेस हैं, और उन 2-3 मैचेस में आपके इससे 2-3 बॉचेस हो गए, तो फिर आपकी खैर नहीं, सोशल मीडिया पे आपको बहुत गली आया जाएगा। मेरे कहने का सिंपल मतलब है, प्रोफेशनलिज्म में बॉच होना एक काफी नेगेटिव बात है। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्विटर के बारे में। तो आपने सोशल मीडिया पे नोटिस किया होगा, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की खाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर सेलिब्रिटी के बारे में बात कर रहा हूं, जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहा हूं, जिनके ट्विटर अकाउंट के आगे से उनका वेरीफाइड जो टिक मार्क था वो हटा लिया था ट्विटर ने। और ये केस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ भी हुआ। और किन किन का वेरीफाइड टिक गया वो भी जान लो। शेमस का गया था, वापस आ गया। खैर ब्रे वाइट का भी चला गया था, रोमन रेंस का भी चला गया था, इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस का भी चला गया, डेना ब्रूक का भी चला गया था। मैंने जेबीएल की ट्वीट भी देखी थी, और भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं। और वेरीफाइड टिक ना होने से डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार लाइक नॉर्मल आदमी हो जाता है। कोई भी फेक प्रोफाइल किसी भी सुपरस्टार की बना सकता है, और किसी को भी ट्वीट कर सकता है, डीएम कर सकता है, या फिर रिप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से उस सुपरस्टार की इमेज पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये है मेन रीजन, जिसकी वजह से सारे सुपरस्टार काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली इन चीजों को डील कर रहे हैं। और ज्यादातर सुपरस्टार के टिक मार्क वापस आ भी चुके हैं। और टिक मार्क गए क्यों थे ये भी जान लो। इलॉन मस्क या फिर ट्विटर चाहती है $8 पर मंथ किसी भी सेलिब्रिटी से, A to Z पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, कोई भी हो जिसके पास वेरीफाइड टिक है, उसको $8 पर मंथ देने ही पड़ेंगे ट्विटर को। और कुछ लोग नहीं देना चाहते, तो वो विरोध भी करते हैं इन चीजों का। तो ये पूरा सीन है बस। तो भाई इलॉन मस्क यूं ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। पैसा वसूली में उनके जैसा फिर कोई नहीं है, और उनके पास मोनोपोली है, एक सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए कहते हैं मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। और अब बात करते हैं रेसलिंग के बारे में, और बात करते हैं शेमस के बारे में। वैसे एक चीज़ बता रहा हूँ एडिशनली, न्यूज़ तो नहीं है खैर, ये कि शेमस पिछले 1 साल यानी 365 दिन में से एक बार भी कोई भी मैच नहीं जीते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, चाहे वो मंडे नाइट रॉ हो, चाहे स्मैकडाउन हो, चाहे कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट हो। और ये रिकॉर्ड या फिर ये स्ट्रीक कोई भी सुपरस्टार या फिर कोई भी रेसलर नहीं बनाना चाहता होगा, लेकिन शेमस के साथ ये चीज़ हो चुकी है। अब तो विक्ट्री का इंतजार है बस शेमस की। मैं तो चाहता हूँ कि वो कोई चैंपियनशिप जीते, एटलीस्ट गंतर की तरफ तो ना जाए, बाकी कोई भी चैंपियनशिप चलेगी। और अब आपको बताता हूँ मेन स्टोरी, मेन किस्सा। शेमस ने बताया कि 2016 में जब ड्राफ्ट होने वाला था, तो उस समय शेमस को सबसे लास्ट में पिक किया था मंडे नाइट रॉ ने। और ये चीज़ शेमस के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही थी उनके माइंडसेट में या फिर उनके मोराल में।
और शेमस ने ये भी बताया कि 2015 में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, जो कि सच बात है, लेकिन 2016 आते आते और ड्राफ्ट आते मेरी इमेज या फिर मेरी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, जिसकी वजह से मुझे लास्ट में पिक किया गया ड्राफ्ट में। और तब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरह मुझसे पिक किया जा रहा है, मतलब मेरी रेपुटेशन या फिर मेरा जो नोट है वो बहुत ज़्यादा लो होता जा रहा है और शायद मुझे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो ये किस्सा बताया शेमस ने 2016 का ड्राफ्ट के दौरान का, और काफ़ी इम्पैक्ट किया था उस दौरान भी शेमस को इन चीज़ों ने। खैर अब तो खैर काफ़ी आगे आ गए हैं, हम 2023 में आ गए हैं, लेकिन ये जो विक्ट्री वाली बात मैंने आपको बताई कि 365 दिन से उनको कोई भी विक्ट्री नहीं मिली है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती होगी शेमस को और उनके मोराल को, उनके माइंडसेट को। लेकिन फिलहाल 45 ईयर्स के हमारे शेमस, और रिटायरमेंट काफ़ी ज़्यादा दूर है, फिजिकली इतने फिट वो मुझे लगते हैं कि अभी तो वो 4-5 साल और बिता सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और चैंपियनशिप रन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या पता ब्रॉलिंग ब्रूट्स आगे जाके कभी ना कभी ब्लड लाइन से टकराए, ये चीज़ रॉयल रंबल के बाद हो सकती है। 2024 तक का तो हमें थोड़ा बहुत इंतजार तो करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं सोलो सिकोआ के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना डोमिनेटिंग उन्हें बुक कर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। पिछले 3-4 हफ्ते से तो सोलो सिकोआ एक तरफा ही, चाहे वो स्मैकडाउन हो चाहे वो रॉ हो, दोनों ही ब्रांड्स को पूरा लीड कर रहे हैं। और सोलो सिकोआ को डब्ल्यूडब्ल्यूई हरवाना तो बिल्कुल नहीं चाहती। एक मैच वो हारे थे कोडी रोड्स के अगेंस्ट रेसलमेनिया से पहले वाली मंडे नाइट रॉ में, जहां पे कोडी रोड्स को खैर रोमन रेंस के सामने जाना था, तो एक क्रेडिबिलिटी वाली बात थी, इसीलिए सोलो सिकोआ को वो हरा पाए, वरना डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी आसानी से सोलो सिकोआ को हारने तो नहीं देगी। लेकिन रिसेंटली क्या होता है कि एक लाइव इवेंट चल रहा था जहां पे कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच था, और मेन इवेंटों में, मतलब लाइव इवेंट्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर की फ्यूड को कंटिन्यू करती है, तो इंटरफेरेंस के सहारे से कोडी रोड्स इस मैच को जीत गए और सोलो सिकोआ इस मैच को हार गए, जो कि फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। और इंटरफेरेंस करी थी हमारे मेन रोस्टर की फ्यूड वालों ने, बेसिकली मैट रिडल, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने, जिसकी वजह से सोलो सिकोआ उस मैच को हार गए, जो कि बहुत ही रेयर होता है, बहुत बहुत रेयर होता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर की फ्यूड को कंटिन्यू करती है मेन इवेंट्स में, और ये सिर्फ आग में घी डालने वाली बात है, फ्यूड को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने वाली बात है, थोड़ा गर्म कर दो मामले को ताकि मज़ा भरपूर आए। और सोलो सिकोआ इमॉर्टल तो नहीं है, ये बात तो ठीक है। और अब आने वाले कुछ दिनों में सोलो सिकोआ को काफ़ी काम करना है। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है स्मैकडाउन में, चीटिंग, इंटरफेरेंस सब कुछ होगा सोलो सिकोआ की तरफ से ही होगा, क्योंकि ब्लड लाइन को लीड कर रहे हैं इस समय। और उसके बाद उनका 6 मैन टैग टीम मैच है जो कि बैकलैश में होने वाला है। तो आने वाला टाइम सोलो सिकोआ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके कोई थॉट्स हो इसको लेके तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। और अब आपको बताता हूँ मेरी फाइनल स्टोरी, जो कि जुड़ी हुई है LWO से, लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर से। एक्चुअल में लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। WCW में भी लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर था, और उस समय की जो LWO की स्टेबल थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और उसका पार्ट रे मिस्टीरियो भी हुआ करते थे, जो आज भी LWO का पार्ट है WWE में। और उस समय वो स्टेबल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी, 8 या 9 मेंबर हुआ करते थे उसमें, और सारे ही मोस्टली मैक्सिकन या लैटिन अमेरिकन थे। और आज भी LWO को देख लो आप, वो भी मैक्सिकन या फिर लैटिन अमेरिकन ही हैं। और ये सब बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरी न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि WWE एक्सपेंड करना चाहती है LWO को, और इसके लिए WWE के पास बहुत सारा सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे करंट सुपरस्टार हैं जो WWE के पास हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, लेकिन उनका यूज़ नहीं होता है। एंजल गार्जा है, हम्बर्तो करियो है, ड्रैगन ली मेरे ख्याल लैटिन अमेरिकन है। इसके अलावा कुछ लोग जा भी चुके हैं, वो भी आ सकते हैं। अल्बर्टो डेल रियो आ सकते हैं, बहुत बड़ा नाम है। एंड्राडे भी आ सकते हैं, जो एक टाइम पे चले गए थे, उनको रिलीज कर दिया गया था, लेकिन WWE इसके लिए उनका यूज़ कर सकती है। तो आपका क्या विचार है? LWO को भी मौका देना चाहिए, 1-2 साल पहले खुद को अच्छे तरीके से प्रूफ कर दें, वो फैंस के बीच थोड़ा ओवर हो जाए, फिर इस टेबल को बड़ा करना चाहिए, या फिर WWE को सीधा ही बड़े बड़े सुपरस्टार को इसमें ऐड कर देना चाहिए और एक बड़ी स्टेबल तैयार कर देनी चाहिए। आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।